बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे अंदाज में जारी रखे हुए होंगे। तो आज हम इस क्लास के अंदर आपके लिए क्लास 9th की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 जो कि रियल नंबर के बारे में था, उसकी यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज ये 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर ये हमें कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर्स p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी ये हमें कह रहा है कि ये नंबर्स जो डेसिमल्स की शक्ल में दिए गए हैं और उनके ऊपर बार भी लगा हुआ है, मतलब ये बार के नीचे जो डिजिट है ये बार बार आ रहा है, और इनके बारे में हम क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इन्हें नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स कहा जाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर भी दरअसल रैशनल नंबर्स होते हैं। और अब हमने इन डेसिमल नंबर्स को जो कि डेसिमल रैशनल नंबर्स हैं उन्हें p by q यानी कि नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की शक्ल में निकला है, या हम सादा ज़बान में अगर बात करें तो इन्हें बटा शक्ल में लिखना है। ये दो कंडीशंस होती हैं p एंड q इज़ इक्वल टू इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये रैशनल नंबर्स की कंडीशंस होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो 0.4 का बार दिया गया है। तो अब 0.4 के बार को हमने इस p by q शक्ल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि हमें ये जो दिया गया है 0.4 का बार, इसको हम x की इक्वल जो है वो सपोज कर लेते हैं। यानी जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया है हम इसको x की इक्वल सपोज कर लेंगे। इसके बाद हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो रियल नंबर के अंदर ये जो बार के नीचे रकम आ रही होती है ये दरअसल बार बार रिपीट हो रही होती है और ये कभी ख़त्म भी नहीं होती। यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर होता है। और ऐसे नंबर में से हम जब बार उठाते हैं तो वो जो नीचे बार के नीचे रकम होती है ये पॉइंट के बाद बार बार आगे बढ़ती चली जाती है और ये कभी ख़त्म भी नहीं होती है। लिहाजा ये जो 4 है ये बार बार रिपीट होता रहेगा और इस पूरी इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि जो बार के नीचे ये जो रकम है ये कितने डिजिट्स हैं। तो यहां हमारे पास बार के नीचे जो है वो टोटल 1 डिजिट है। तो हम थोड़ा सा इधर रफ अमल में जाके 1 के साथ उतनी जीरोस लगा देंगे जितना के बार के नीचे जो है वो डिजिट आ रहे होते हैं। तो बार के नीचे चूंकि 1 डिजिट है तो 1 के साथ 1 जीरो लगाएंगे तो हमारे पास 10 बनेगा। हम जो है इस इक्वेशन नंबर 1 की दोनों साइडों को जो है वो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 by 10। हाँ, यहां अगर बार के नीचे जो है कुछ इस तरह की रकम होती, मसलन 2 रकमें बार के नीचे आ रही होती, तो हम दोनों साइडों को फिर जो है वो 1 के साथ 2 जीरो लगाते तो ये 100 से मल्टीप्लाई होता। इसी तरह अगर जो है हमें कुछ इस तरह की रकम मिल रही होती, ये इस तरह की अगर कोई रकम मिल रही होती तो फिर हम इसको जो है वो 1000 से मल्टीप्लाई करते एंड सो ऑन, ये इसी तरह। यानी ये मल्टीप्लाई करने का ये उसूल होता है। तो अब अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 की दोनों साइडों को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 10x, ये लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड से भी हम इसी तरह करेंगे 0.4444 एंड सो ऑन। तो अब ये जो है ये साइड जो है वो 10x बन जाएगा। और यहाँ पे अगर हम अपनी छोटी क्लासेस के अंदर मैथ की मल्टीप्लिकेशन की मेमोरी रिकॉल करें तो वहां हमने एक बात सीखी थी कि जब 10 किसी भी ऐसे नंबर के साथ कि जिसके अंदर पॉइंट मौजूद होता है उसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो जो पॉइंट होता है वो एक स्टेप राइट साइड पे कन्वर्ट हो जाता है, एक स्टेप राइट साइड पे चला जाता है। इसी तरह अगर यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो रहा होता तो ये जो है वो
पॉइंट जो है वो 2 स्टेप जो है वो राइट साइड पे चला जाता। तो यहाँ पे चूंकि 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जो हमारा जो डिजिट है कुछ इस तरह से बन जाएगा। आप इसे कैलकुलेटर की मदद से चेक भी कर सकते हैं। तो ये जो अब आंसर आएगा 4.444 एंड सो ऑन, हम इसी तरह इसको आगे लिख सकते हैं। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब मजीद आगे हम क्या करते हैं, अब हम इक्वेशन नंबर 2 से जो है वो इक्वेशन नंबर 1 को जो है वो माइनस कर लेते हैं। इसी बात को हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको वर्डिंग में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर जो 2 है इसमें से इस इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, हम पहले इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं 10x इज इक्वल टू 4.444 एंड सो ऑन, और इसी तरह नीचे जो है हम माइनस कर देंगे और फिर इस इक्वेशन जो 1 है इसकी लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और राइट हैंड साइड में जो है वो राइट हैंड साइड लिखेंगे। यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करने वाला है कि जब भी हम दो ऐसी रकमों को जिनके अंदर पॉइंट मौजूद होता है, अगर हमें उन्हें सब्ट्रैक्ट करना हो तो पॉइंट के नीचे जो है वो पॉइंट लगाया जाता है, फिर इसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला 0 लगाएंगे, अगर कुछ और डिजिट्स होते तो इधर लगा देते। ये ख्याल रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए और फिर आगे ये 4.444 एंड सो ऑन है। अब इसको अगर हम यहां से माइनस करते हैं तो 10x में से जब एक x माइनस होता है तो ये 9x बच जाता है, जबकि इधर जो है ये पॉइंट के बाद सारे 4.444 जो है वो आपस में माइनस हो जाएंगे और यहां से सिर्फ 4 बच जाएगा। अब यहां अगर हम देखें तो ये 9 जो है वो x के साथ चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है और जब हम इसको इक्वल की राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये वहां जाके अपनी अपोजिट साइन यानी डिवीजन में तब्दील हो जाएगा और वहां जाके ये बटा में चला जाएगा। तो अब हमने देखा कि ये जो हमारा जो x है इक्वल टू 4/9 आ गया है, लेकिन चूंकि हमने x अपनी तरफ से यहाँ पे सपोज किया था तो अब हम x की जगह पे वो वैल्यू लगा देते हैं जो कि हमने सपोज की थी, लिहाजा हम लिख सकते हैं सो वी कैन राइट दैट ये जो हमारे पास x है ये जो है वो 0.4 का असल में बार था और ये अब इक्वल टू 4/9 आ गया है। तो ये हमारा आंसर है कि अब ये P/Q की शक्ल में हमारा आंसर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अब हम इस एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसके मुताबिक वो हमें कह रहा है कि 0.37 के बार को P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो आए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले स्टेप के अंदर इस 0.37 को सपोज कर लेंगे x की इक्वल। हम किसी भी वेरिएबल के इक्वल इसको सपोज कर सकते हैं, यहाँ हमने x रखा है। अब मैथ के अंदर वो रकमें जिनके ऊपर बार लगा हुआ होता है दरअसल वो ऐसे डेसिमल डिजिट्स होते हैं या ऐसे डेसिमल नंबर्स होते हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे होते हैं और वो कभी ख़त्म भी नहीं हो रहे होते, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। तो अगर हम इनका बार उठा लें तो नीचे से ये जो रकम बार के नीचे आ रही है ये बार बार रिपीट होती हुई आगे बढ़ती चली जाएगी और ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ये आगे बढ़ती चली जाएगी। लिहाजा हम इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ये बार के नीचे टोटल 2 डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे थे। अगर 1 के साथ हम 2 डिजिट्स लगा दें तो ये 100 बनता है, यानी बार के नीचे चूंकि 2 रकमें रिपीट हो रही थी तो यहाँ पे हमने 100 बनाया है। अगर कभी भी बार के नीचे एक रकम रिपीट हो रही हो तो हम यहाँ पे 10 बनाएंगे। इसी तरह अगर बार के नीचे 3 रकमें रिपीट हो रही हो तो यहाँ पे हम 1000 बनाएंगे। ये हम किस लिए बनाएंगे कि अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने इस इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें वो फिगर ढूंढना होता है कि हम किसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय
ये अभी हमने निकाला है कि चूंकि बार के नीचे 2 रकमें आ रही हैं तो ये यहाँ से 100 बनेगा, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ बार के नीचे 3 रकमें होती तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते और अगर एक रकम होती तो 10 से मल्टीप्लाई करते, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो अब अगर हम इसको 100 से इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आता है 100 मल्टीप्लाइड बाय x एंड राइट हैंड साइड पे भी इसी तरह हम 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.373737 एंड सो ऑन कर देंगे। अब अगर यहाँ पे 100 x के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये 100 x बन जाता है। और अगर हम राइट हैंड साइड पे अपनी छोटी क्लासेस की मैथमेटिक्स को रिकॉल करें तो वहाँ हमने सीखा था कि अगर कोई भी पॉइंट वाली रकम जो है वो 100 के साथ मल्टीप्लाई होती है और 100 के पास चूंकि 2 जीरोस हैं तो हमारा ये जो पॉइंट है ये 2 स्टेप्स राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 जीरोस होती तो ये 3 स्टेप चला जाता, 1 जीरो होती तो ये 1 स्टेप राइट पे चला जाता। यानी अब ये हमारा जो आंसर आएगा वो 37.3737 एंड सो ऑन इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन नंबर 1 को इस इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम ऐसा करें तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको हम ऊपर लिख लेंगे 37.3737 एंड सो ऑन। और इसी तरह इक्वेशन माइनस करके इक्वेशन नंबर 1 को इसके नीचे लिखेंगे। यहाँ अब हमने ख्याल करना है कि ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन नंबर 1 के इस राइट हैंड साइड के इस पॉइंट को उसके नीचे लिखना है। तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक 0 है जबकि राइट हैंड साइड पे 3737 एंड 37 एंड सो ऑन है। अब ये माइनस हो रही है। अब अगर हम इनको माइनस करते हैं तो यहाँ पे ये 100 में से अगर x माइनस होता है एक x 100x में से तो ये 99x बचता है। जबकि अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो ये पॉइंट के बाद जो रकम है ये बार बार वही रकम रिपीट हो रही है तो ये सारी माइनस हो जाएगी और राइट हैंड साइड पे सिर्फ 37 बच जाएगा। अब हम इस 99 को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। यहाँ ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे जाने के बाद ये जो है वो राइट हैंड साइड पे ये जाने के बाद 37 के नीचे जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो ये जो x था हमने क्वेश्चंस के अंदर इसको 0.37 के इक्वल जो है वो सपोज किया था। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें जो यहाँ पे 0.37 के बार के बराबर है तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 0.37 का बार इज इक्वल टू 37/99 और ये हमारा आंसर है। हमने इस 0.37 के बार को जो है वो p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 1.1 के इस क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं जो हमें कह रहा है कि 0.21 के बार को p/q फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो आए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हमने इस 0.21 के बार को p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं लेट ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया है इसको x की इक्वल जो हम सपोज कर लेते हैं 0.21 का बार। अब रियल नंबर्स की डेफिनेशंस के अंदर हमने जब वहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शंस को पढ़ा था तो वहाँ हमने देखा था कि वो नंबर जिसके ऊपर बार आ रहा होता है दरअसल वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है और वो कभी ख़त्म भी नहीं हो रहा होता। तो यहाँ पे हमारा 0.21 जो है ये बार बार रिपीट होगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है। जब हम इसका बार उठाते हैं तो ये जो बार वाली रकम है ये बार बार रिपीट होती चली जाएगी और ये कभी ख़त्म नहीं होगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि चूंकि बार के नीचे 2 रकमें आ रही हैं तो हम
उतनी जीरोज 1 के साथ लगा के चेक करते हैं तो ये देखते हैं 100 बनता है, तो हम इस इक्वेशन नंबर 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय 100 कर देते हैं। अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 को जो है 100 से मल्टीप्लाई करें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी राइट हैंड साइड को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये जो है 100x बन जाएगा, जबकि राइट हैंड साइड पे चूंकि हम वही अपनी छोटी क्लासेस की मैथमेटिक्स को अगर रिकॉल करें तो ये जो हमारी रकम होती है पॉइंट वाली रकम, जब ये 100 से यानी 100 के साथ चूंकि 2 जीरोज आ रही हैं तो जितनी जीरोज आ रही हैं उतने स्टेप जो है ये हमारा पॉइंट राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। लिहाजा ये जो रकम बनेगी ये 21.21 एंड सो ऑन बन जाएगी और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब हम जो है नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस इक्वेशन नंबर 2 में से इस इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हम इस इक्वेशन नंबर 2 को पहले ऊपर लिख लेते हैं, इसकी राइट हैंड साइड को भी लिख लेते हैं 21 एंड सो ऑन, और इसके नीचे जो है हम इस इक्वेशन नंबर 1 की पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं, यहाँ माइनस लगाते हैं क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है। फिर यहाँ पे भी हम देखेंगे कि इसकी राइट हैंड साइड के ऊपर इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड का जो पॉइंट है उसको हम इस पॉइंट के बिल्कुल नीचे लगाएंगे और फिर जो है लेफ्ट हैंड साइड पे इसका जो जीरो है वो लगा देंगे और जो है वो आगे 21 और फिर आगे 21 एंड सो ऑन आ जाएगा। ये इसकी राइट हैंड साइड को हम लिख लेंगे। अब इसके बाद जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे 100x में से जब एक x माइनस होगा तो ये 99x बच जाएगा, और इसी तरह राइट हैंड साइड पे अगर हम यहाँ देखें तो ये जो पॉइंट के बाद जितनी भी रकमें हैं ये सेम रिपीट हो रही हैं, तो 21 सिर्फ बच जाएगा और वो जो इशारिया के बाद या पॉइंट के बाद या डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी भी रकमें सारी ख़त्म हो जाएंगी। अब यहाँ पे 99 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, लिहाजा ये 21/99 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो x था हमने क्वेश्चंस के अंदर इसको 0.21 के इक्वल सपोज किया था, तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x कर देते हैं। तो अगर हम x की जगह पे इसकी वैल्यू जो हमने यहाँ पे 0.21 दर्ज की थी, अगर वो हम दर्ज कर दें, पुट कर दें, तो ये 0.21 का जो बार है वो इक्वल टू 21/99 आ जाएगा। और ये हमारा जो आंसर है, हमारा ये जो बार वाली रकम थी, इसको हमने p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व कर दिया है। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पे भी इस क्वेश्चन के किसी पॉइंट को समझना हो, समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर किया जाए, ताकि आप बहुत अच्छे नंबरों में अपनी जो है 9th क्लास की मैथमेटिक्स को क्लियर कर सकें। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके लिए इजी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो से भी आप मुस्तफ़ीद हो सकें और अच्छे तरीके से इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर सकें। खुदा ताला आप सबको सलामत रखे, आप सबके घरों को सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।